बहुत समय पहले की बात है। बोईसर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले थे। एक दिन मोहन और उसकी पत्नी सीता उस गांव में रहने के लिए आए। सीता, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह से पैदल चलकर आ रहे हैं और ऊपर से इस गर्मी में गला भी सूखता जा रहा है। हाँ मोहन, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन जब हम इस गांव में आए तो हमें यहाँ कोई खाने पीने की दुकान भी नहीं दिखी। मुझे लगता है कि इस गांव के लोगों को शहरी खान पान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चलो सीता, अब हम इस गांव के सरपंच के पास चलते हैं। सरपंच जी से पूछकर एक घर किराए पर ले लेंगे। फिर वे दोनों गांव के सरपंच के पास जाने लगे। कुछ देर बाद पति पत्नी गांव की चौपाल पर पहुंच गए, क्योंकि शाम के समय सरपंच जी गांव के लोगों से मिलने के लिए चौपाल पर आया करते थे। नमस्ते सरपंच जी, आप कैसे हैं? नमस्ते बेटा, नमस्ते। बस भगवान की दया से अभी तक ठीक हूँ। मेरे ख्याल से तुम दोनों इस गांव में नए लगते हो। हाँ सरपंच जी, मैं और मेरी पत्नी इस गांव में रहने के लिए आए हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से हमें ये गांव बहुत अच्छा लगा। अगर हमें किराए पर कोई घर मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी सरपंच जी। हाँ बेटा, जरूर। गांव के कोने पर एक घर खाली पड़ा है। वो घर हमने हाल ही में तैयार करवाया है। अगर तुम्हें वहां रहने में कोई परेशानी ना हो तो तुम उसी घर में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। क्या मुझे इस गांव में कोई काम मिल सकता है? क्योंकि मैं अभी इस गांव में नया हूँ, इसलिए मुझे काम की सख्त जरूरत है। देखो बेटा, हमारे गांव में ज्यादा आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं। गांव के सभी लोग अपनी अपनी खेती बाड़ी करते हैं और उसी से उनका घर परिवार चलता है। अगर तुम्हें कोई काम आता है तो तुम यहाँ वो काम कर सकते हो। सरपंच की बात सुनकर मोहन परेशान हो जाता है। तभी मोहन को परेशान देखकर सरपंच जी कहते हैं, अरे बेटा, अभी से चिंता मत करो। तुम अभी गांव में नए आए हो। पहले गांव की हवा का आनंद लो, गांव में घूमो फिरो, बाद में अपने काम के बारे में सोचना। सरपंच की बात सुनने के बाद दोनों अपने नए घर में आ जाते हैं। घर बहुत सुंदर था। घर को देखकर सीता भी खुश हो जाती है। इतने में मोहन सीता से कहता है, सीता, आज तो सफर ने बहुत थका दिया है और ऊपर से भूख भी लग रही है। खाना बनाने में भी 1 घंटा लग जाएगा। ऐसा करो, बैग में कुछ मैगी के पैकेट रखें। अभी मैगी ही बना लो, वो जल्दी बन जाएगी। हाँ जी, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। आपने अच्छा किया जो शहर से आते समय मैगी खरीद ली। मैं अभी जल्दी से आपके लिए मैगी बनाकर लाती हूँ। फिर सीता रसोई में जाकर चूल्हे पर मैगी बनाने लगती है। जैसे ही मैगी पकने लगती है, उनके घर में उसकी चटपटी खुशबू फैल जाती है। जैसे जैसे सीता मैगी बनाती जाती है, वैसे वैसे मोहन और सीता की भूख भी बढ़ती जाती है। तभी मैगी की खुशबू से आकर्षित होकर गांव की एक औरत उनके घर के अंदर आती है और कहती है, अरे भाई साहब, आपके घर से ये कैसी चटपटी सी खुशबू आ रही है। इस खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कहीं आज आपने अपने घर पर किसी दावत का इंतजाम तो नहीं किया है? अरे नहीं बहन जी, दरअसल हम इस गांव में अभी नए नए आए हैं। हमें बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए सोचा कि 2 मिनट में बनने वाली मैगी बनाकर खा लें। इतने में ही वहाँ सीता मैगी लेकर आ जाती है। गांव की उस औरत को देखकर सीता उससे कहती है, अरे बहन जी, लीजिए, आप भी मैगी खाइए। ये चटपटी खुशबू इसी मैगी की है। आइए, इसका स्वाद चखिए और बताइए कि ये कैसी बनी है। अरे बहन जी, ये क्या चीज है? ये तो मुझे पीले पीले धागों जैसी लग रही है, लेकिन जो भी हो, इसकी खुशबू तो एकदम लाजवाब है। फिर सीता उस औरत को मैगी खाने के लिए देती है। वो औरत मैगी खाने लगती है। शायद उसने पहली बार मैगी खाई थी। इसके बाद मोहन और सीता उसे अपने बारे में बताते हैं। बहन जी, हम आज ही इस गांव में आए हैं और घर चलाने के लिए हमें काम की सख्त जरूरत है। सरपंच जी कह रहे थे कि गांव में काम मिलना मुश्किल है। अब आप ही बताइए बहन जी, हम क्या करें? अरे बहन जी, आपको काम ढूंढने की क्या जरूरत है? जब आप इतनी स्वादिष्ट मैगी बना लेती हैं, तो आप अपना मैगी बेचने का काम शुरू कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, इस गांव में खाने पीने का कोई ठेला भी नहीं है। ऐसे में आपका मैगी का ठेला बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन बहन जी, क्या गांव के लोग हमारी मैगी खाना पसंद करेंगे? मैंने सुना है कि गांव के लोग ज्यादातर घर का बना हुआ खाना ही खाते हैं। ऐसे में क्या इस गांव में हमारा मैगी का ठेला चल पाएगा?
अरे भाई साहब, आजकल के गांव के लोग सब कुछ खाना पसंद करते हैं, बस खाने का स्वाद थोड़ा अलग और स्वादिष्ट होना चाहिए। ठीक है बहन जी, फिर मैं कुछ दिनों में मैगी के ठेले का इंतजाम करता हूँ। देखते हैं गांव वालों को मैगी पसंद आती है या नहीं। फिर रात के समय दोनों पति पत्नी इस बात पर विचार करने लगे कि उन्हें गांव में मैगी का ठेला लगाना चाहिए या नहीं। मोहन, मैं तो कहती हूँ कि आप गांव में मैगी का ठेला लगा ही लीजिए। वैसे भी जब हम गांव में आ रहे थे तब हमने देखा था कि यहाँ खाने पीने का एक भी ठेला नहीं है, और मैगी तो जल्दी बनने वाली चीज है। सीता, मैं भी ठेला लगाने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे गांव के लोगों का ख्याल आता है। गांव के लोगों का स्वभाव शहर के लोगों से अलग होता है। ये लोग देसी घी और घर का बना खाना खाने के आदी हैं। पता नहीं वे इस मैगी को पसंद करेंगे या नहीं। हाजी, आप तो बेकार में चिंता करते हैं। वो औरत भी तो कह रही थी कि गांव के लोग सब कुछ खाना पसंद करते हैं, बस खाने में स्वाद होना चाहिए। और हमारी मैगी तो वैसे भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। ठीक है सीता, अगर ऐसी बात है तो हम कल गांव में अपना मैगी का ठेला जरूर लगाएंगे। फिर देखते हैं कि क्या होता है। फिर अगले ही दिन गांव में मोहन अपना मैगी का ठेला लगा लेता है। धीरे धीरे मैगी की चटपटी खुशबू पूरे गांव में फैलने लगती है। मोहन ठेले पर खड़ा होकर मैगी बना रहा होता है। तभी उसका ठेला देखकर गांव के सरपंच जी उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे मोहन, ये क्या बना रहे हो तुम? इसकी खुशबू तो एकदम लाजवाब आ रही है, लेकिन देखने में तो ये पीले पीले धागों जैसी लग रही है। अरे नहीं सरपंच जी, इसे मैगी कहते हैं। शहरों में लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और खाने में भी काफी स्वादिष्ट होती है। हाँ मोहन, इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है कि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होगी। वैसे एक प्लेट के कितने रुपए ले रहे हो? अरे सरपंच जी, आप मेरे पहले ग्राहक हैं, इसीलिए आज आपके लिए ये मैगी बिल्कुल मुफ्त है। वैसे शहर में इसकी एक प्लेट 40 रुपए की मिलती है, लेकिन गांव को ध्यान में रखते हुए मैंने इसकी कीमत सिर्फ 10 रुपए रखी है। फिर मोहन सरपंच जी को एक प्लेट मैगी देता है। जैसे ही सरपंच जी मैगी का पहला निवाला खाते हैं, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। इसके बाद वे बिना कुछ कहे चुपचाप मैगी खाने लगते हैं। पूरी प्लेट खत्म करने के बाद वे कहते हैं, अरे वाह मोहन बेटा, तुम्हारी मैगी ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसी स्वादिष्ट चीज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाई है। मैं गांव के सभी लोगों को तुम्हारी मैगी के बारे में बताऊंगा, ताकि वे भी तुम्हारे हाथों की बनी हुई स्वादिष्ट मैगी खाने आए। इससे तुम्हारी मैगी की बिक्री भी अच्छी होगी। फिर सरपंच जी गांव में जाकर सभी लोगों को मोहन की मैगी के बारे में बताते हैं। ये सुनकर मोहन के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, अरे भाई, गांव में सरपंच जी तुम्हारी मैगी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। आखिर तुमने उन्हें ऐसा क्या खिला दिया जो वे तुम्हारी मैगी की तारीफ करते नहीं थक रहे? हाँ भाई, मैंने सरपंच जी को शहर की स्पेशल मैगी खिलाई है। अरे हाँ, याद आया। सरपंच जी इसी मैगी का नाम ले रहे थे। कह रहे थे कि गांव में एक नया आदमी मैगी बेच रहा है। लाओ भाई, हमें भी अपनी मैगी खिलाओ। हम सब तुम्हारे ठेले पर मैगी खाने ही आए हैं। फिर मोहन उन सभी लोगों को मैगी दे देता है। गांव के लोग बड़े चाव से मैगी खाने लगते हैं। वे बिना कुछ बोले उसका स्वाद लेते हुए मजे से मैगी का आनंद उठाते हैं। पहले ही दिन मोहन की अच्छी कमाई हो जाती है। उसका मैगी का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। फिर रात के समय मोहन अपना ठेला बंद करके घर लौटता है। घर पहुंचकर वो सीता को दिन भर की सारी बात बताता है। अरे सीता, आज मैंने सरपंच जी को मुफ्त में मैगी खिलाई। उससे खुश होकर उन्होंने पूरे गांव में मेरी मैगी की बहुत तारीफ की। ये सुनकर गांव के बहुत से लोग मेरे ठेले पर मैगी खाने के लिए आने लगे। अच्छा जी, चलो सरपंच जी हमारे कुछ तो काम आए। इसी बहाने उन्होंने हमारे मैगी के ठेले का अच्छा खासा प्रचार भी कर दिया। लेकिन मोहन, शहर से आते समय हम जो मैगी के पैकेट लाए थे वे सभी खत्म हो गए हैं, और इस गांव में तो मैगी के पैकेट भी नहीं मिलते। कोई बात नहीं सीता, मैं कल शहर जाकर मैगी के ढेर सारे पैकेट ले आऊंगा। फिर अगली सुबह मोहन शहर से मैगी के ढेर सारे पैकेट ले आता है। गांव के लोग उसके मैगी के ठेले का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। अरे भाई, खेतों में काम करते करते हर थोड़ी देर में भूख लग जाती है।
अब हर बार घर जाकर खाना भी नहीं खा सकते। मोहन की वो मैगी हमारी बार बार लगने वाली भूख को मिटा देती है। फिर क्या था, जैसे ही मोहन ने अपना मैगी का ठेला लगाया, गांव के लोग मैगी खाने के लिए उसके ठेले पर आने लगे। अरे भाई, हम तो तुम्हें ही याद कर रहे थे। कल सरपंच जी तुम्हारी मैगी की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन ज्यादा काम होने की वजह से मैं तुम्हारे ठेले पर मैगी खाने नहीं आ पाया, इसलिए आज आया हूँ। लाओ भाई, अब मुझे भी अपनी मैगी खिलाओ। फिर मोहन उन दोनों गांव वालों को मैगी देता है। मैगी का पहला निवाला खाते ही वे उसके स्वाद में खो जाते हैं। वे बिना कुछ बोले बड़े चाव से मैगी खाने लगते हैं और उसका भरपूर आनंद उठाते हैं। वाह भाई, सरपंच जी बिल्कुल सही कह रहे थे। तुम्हारी मैगी तो एकदम चटपटी और बहुत स्वादिष्ट है। मैगी खाकर पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। लाओ भाई, मुझे एक प्लेट और मैगी दे दो। फिर मोहन उस गांव वाले को मैगी की एक और प्लेट दे देता है। धीरे धीरे गांव वालों की जुबान पर मैगी का स्वाद चढ़ जाता है। हर कोई मोहन की मैगी की तारीफ करता और बड़े चाव से उसे खाता है। देखते ही देखते मोहन का मैगी का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग और समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।